पहली बात ये कि मैं ये खबर मेरी नज़रों से गुजरी है जो आपने मुझे बताई है। मैं ऑलरेडी ये पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ इस न्यूज़ को। ये इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो हम नहीं उठा सकते। हमारे लोगों में वो शऊर नहीं है। हमारे लोगों में ट्रांसजेंडर जो सिर्फ एक मस्करा बन के रह गए हैं। आपको चौकों चौराहों में सिर्फ वही नाचते हुए या मतलब इनके बस इस तरह के वही हम आंखों में हमारे अक्स उनका एक से सेव है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ कोई ट्रांसजेंडर पढ़ भी जाए, कुछ बन भी जाए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उनको कभी सीरियस लेंगे। नहीं, पाकिस्तान में तो हम इस दौर में बहुत पीछे हैं, पहली बात तो ये। और इंडिया ने बहुत अच्छा एक्ट किया, वो उनकी तरफ से बहुत एक अच्छा कदम है। असल में बेसिकली देखा जाए ना, वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनके मुल्क में ट्रांसजेंडर को इक्वल राइट्स हैं, जैसे एक नॉर्मल जेंडर को है, वुमन मेल, दोनों को बिल्कुल ट्रांसजेंडर को भी वैसे ही राइट्स हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। असल में हमारे लोगों की परसेप्शन बहुत गलत ट्रांसजेंडर के बारे में। सबसे पहला स्टेप तो ये है ना कि अगर कोई स्टडी करे तो वो उस लेवल तक पहुंचे कि कोई जज बने या कोई ऑफिसर बने या किसी भी जॉब के लिए या जो उसका ड्रीम है। तो जब उसने मतलब उसे बचपन से उसका एक माइंड ही उस तरीके से सेट किया जा रहा है कि उसको बराबर हुकूक दिए जाएंगे, तो वो तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा किया जा रहा है ना। अब पाकिस्तान में देखें, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ पे इस जगह पर, यहाँ पे मैंने काफ़ी ऐसे ट्रांसजेंडर्स देखे हैं जिनको लड़के आकर हुटिंग्स करते हैं, छेड़ते हैं, मजाक करके उनसे डांस करवा के तो आगे चले जाते हैं। ये पाकिस्तान में क्या हम ये बिल्कुल सही और अवेयरनेस नहीं रहेगी इन लोगों में? कोई हमारे मुल्क में कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं जो तालीम याफ्ता हैं, कुछ मदारस में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको भी मजाक का निशाना बनाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि ये आपकी वो है ही नहीं, ये आपकी जगह ही नहीं है। कॉलेज जाते हैं तो ये आपकी आने की जगह ही नहीं है। वहीं चौकों चौराहों में नाचो और लोगों का मनोरंजन करो, लोगों को एंटरटेन करो। ठीक है, तो हमारे लोगों की सबसे पहले हमारी जो शऊर है वो बदलना चाहिए। वो आना चाहिए हमारे लोगों में कि यार ये जो लोग हैं ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, इनको इनके हकूक़ दिए जाएँ, इनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जाए, इनको गवर्नमेंट में जॉब्स दी जाएँ। ठीक है, कोई भी हर जो है ना गली का नुक्कड़ का कोई भी बदमाश किस्म का आदमी जाता है, इनको घर में जाके मार पीट के आ जाता है, इनके साथ ज्यादती तशद्दुद का निशाना बना हम हर आए दिन कोई ना कोई खबर आई होती है कि ट्रांसजेंडर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, के साथ मैं हूं आपके मेज़बान हानिया तनवीर। नाज़रीन, जिस तरह से हम सुनते हैं कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन तो है, बच्चे बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, गर्ल्स हो गए, बॉयज़ हो गए, लेकिन अब थर्ड जेंडर जो हैं, जो ट्रांसजेंडर जिन्हें कहा जाता है, वो भी फुल बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है। वहाँ पर एक आपको नई खबर बताऊँ तो इंडिया में पहले जज ट्रांसजेंडर लगा जिसका नाम है ज्योतिया मुंडल। वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो वहाँ पे जज लगाया गया इंडिया में। इंडिया में इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है ट्रांसजेंडर्स को, उनके हकूक़ पूरे किए जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर जो है उन्हें तालीम दी जा रही है, उनके जो ओहदे तालीम के मुताबिक उन्हें उस ओहदों पर फाइज किया जा रहा है। एज़ कम्पेयर अगर हम पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान में जिस तरह से हम ट्रांसजेंडर को देखते हैं, यहाँ पर लोग मजाक उड़ाते हैं। आज हम जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से कि ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ पाकिस्तान में कितने पूरे किए जा रहे हैं, उन्हें किस ओहदों पर वो फाइज देखते हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। तब तक के लिए मेरे साथ रहे, मेरे चैनल को वॉच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद जमाली। जावेद जमाली साहब, आज मैं बात जिस पे करना चाह रही हूँ वो ये है कि इंडिया में जिस तरह से हम सुनते हैं कि लड़कियों ने लड़कों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर दिए, इंडिया के लिए नाम रोशन उनका कर दिया। आज एक नया काम ये हुआ है कि इंडिया ने ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर जो है उनको वहाँ पर जज बनाया है। उनका नाम है ज्योतिया मुंडल, वहाँ पे वो जज हैं, जज की सीट पर। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया जो है वो थर्ड ट्रांसजेंडर जो है उन्हें भी इतना सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान पे अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो रहा है? पहली बात ये कि मैं ये खबर मेरी नज़रों से गुजरी है जो आपने मुझे बताई है। मैं ऑलरेडी ये पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ इस न्यूज़ को। ये इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो हम नहीं उठा सकते। हमारे लोगों में वो शऊर नहीं है। हमारे लोगों में ट्रांसजेंडर जो सिर्फ एक मस्करा बन के रह गए हैं। आपको चौकों चौराहों में सिर्फ वही नाचते हुए या मतलब इनके बस इस तरह के वही हम आंखों में हमारे अक्स उनका एक से सेव है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ कोई ट्रांसजेंडर पढ़ भी जाए, कुछ बन भी जाए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उनको कभी सीरियस लेंगे। अब ट्रांसजेंडर्स को छोड़ें, जो हमारे नौजवान हैं उनको अच्छी तालीम नहीं मिल रही है। जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तालीम उनको नहीं मिल रही है। ट्रांसजेंडर से बहुत दूर की वो तो उनको वैसे ही मस्करा और मजाक समझते हैं। और एक जज की डेजिग्नेशन पे किसी को हायर करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह से आपने कहा, आपकी सॉरी बात काट रही हूँ, कि ट्रांसजेंडर को सिर्फ यहाँ पे एक मस्करों की तरह लिया जाता है कि उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाना और उनके साथ लड़के जो है वो हुटिंग्स करते हैं। क्या इन लोगों को इतनी नहीं आती है कि अगर यही हम होते तो हमारे साथ भी ये हो सकता था?
देखिए जी, अगर इनको इनके हकूक़ मिलते, ठीक है, इनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाता, इनको बहुत इग्नोर किया गया, गवर्नमेंट ने बहुत इग्नोर किया है इनको, और अगर इनके सारे हकूक़ अदा किया जाते तो हो सकता है ये हमसे अच्छा वो आते, तो एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता, ठीक है, और हमसे अच्छा ये जो है ना मतलब इनकी चीज़ें बनाते, हमसे अच्छी जो है ना ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो मतलब इनकी क्रिएट करते। तो बस ये है कि हम जो चीज़ें देखने वाली होती हैं हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। पाकिस्तान में अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है, इसका मतलब बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत है कि क्या मतलब है कि क्या पाकिस्तान को बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान बहुत डाउन हो गया है। वो तो बिल्कुल पाकिस्तान इस टाइम डाउन है, लेकिन काफ़ी जगहों पे ये लगता था कि पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं कि हम दूसरों का इंसानियत का मजाक नहीं उड़ा सकते, लेकिन ये तो एक इंसानियत का मजाक उड़ाया जाता है ना कि एक ट्रांसजेंडर को इस तरह से लेना कि यार जिस तरह से उसकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, ना उसके लिए कोई स्कूल ना कॉलेजेस, किसी चीज़ के लिए सीरियस नहीं लिया जाता। एक सिर्फ नाम के हमारे पाकिस्तान में जो है चीज़ें खोली गई हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, लेकिन उनके ऊपर उनके ऊपर कोई भी ना जो सीरियस है एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे मुल्क में कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं जो तालीम याफ्ता हैं, कुछ मदारस में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको भी मजाक का निशाना बनाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि ये आपकी वो है ही नहीं, ये आपकी जगह ही नहीं है। कॉलेजेस जाते हैं तो ये आपकी आने की जगह ही नहीं है, वहीं चौको चौराहों में नाचो और लोगों का मनोरंजन करो, लोगों को एंटरटेन करो, ठीक है। तो हमारे लोगों की सबसे पहले हमारी जो शऊर है वो बदलना चाहिए, वो आना चाहिए हमारे लोगों में कि यार ये जो लोग हैं ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, इनको इनके हकूक़ दिए जाएं, इनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जाए, इनको गवर्नमेंट में जॉब्स दी जाएं, ठीक है। कोई भी हर जो है ना गली का नुक्कड़ का कोई भी बदमाश किस्म का आदमी जाता है, इनको घर में जाके मार पीट के आ जाता है, इनके साथ ज़्यादती तशद्दुद का निशाना बना हम हर आए दिन कोई ना कोई खबर आई होती है कि ट्रांसजेंडर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है, ठीक है, कि जो है ना ट्रांसजेंडर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता इस चीज़ को, ठीक है। किसी को जो है ना कोई हुकूमत पुलिस कोई उसके वो हक में नहीं बोलती है, ठीक है, सब खामोश हैं जी, इनके साथ होना ही चाहिए, ये गलत है, ठीक है। यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है हमारे मुल्क क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये सारी चीज़ों पे बातें की जाती हैं ट्रांसजेंडर्स पर, क्या ये हमारे मुल्क में सारी सिचुएशन सही हो सकती है, ये चीज़ें जो है ये ख़त्म हो सकती हैं? बिल्कुल, होने को सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हर एक चीज़ हो सकती है अगर उसको कोशिश किया जाए उसको ठीक करने की, ठीक है। अगर आप लोग हमारे जो ये इनको शऊर दिया जाए ट्रांसजेंडर्स को, इनमें तालीम की जो है ना रूह फूंक दी जाए, जो पढ़ रहे हैं उनको प्रमोट किया जाए, जो पढ़ चुके हैं उनको आगे लाया जाए, उनको जो है ना गवर्नमेंट में जॉब्स दी जाएँ, ठीक है, ताकि मुआशरे में खूबसूरती पैदा हो, मुआशरे में एक एतदाल आए, मुआशरे में एक मसावात बराबरी जो है, ठीक है, जिसका हम बड़ा वो करते हैं, बहुत भाषण दिया जाता है कि जी बराबरी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। तो इनको चाहिए कि जो है वो उसको कायम करें, उसको कायम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा मुल्क डेफिनेटली जो है वो तरक्की करेगा। यहाँ पे तो हर कोई बटा हुआ है, कोई ट्रांसजेंडर को यहाँ पे औरत को अपनी आज़ादी चाहिए, मर्द को अपने हकूक़ चाहिए, ट्रांसजेंडर्स के साथ अलग ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बलोच की अलग से जो है ना उनके साथ ज़्यादतियाँ हैं, सिंध में अलग उनके हकूक़ खाए जा रहे हैं, पठानों के साथ अलग ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पंजाबी सिंध, ये हर एक जगह पे तफरीक दर सुन्नी वहाबी बरेलवी देवबंदी ये अलग लड़ाइयाँ हैं। तो इन सारी चीज़ों में तभी जो है वो बदलाव आ सकता है जब आप इन सब को इकट्ठा करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, मसावात आएगी, बराबरी आएगी, तभी कुछ हो सकता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मेरा आज का सवाल जो है ना वो ये है कि इंडिया के बारे में जिस तरह से हम सुनते हैं कि इंडिया में काफ़ी तरक्की हो रही है, काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पे इंटेलिजेंट हैं, लड़कियाँ जो हैं, लड़के हैं, काफ़ी इतना कुछ कर रहे हैं कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। अब वहाँ पर ट्रांसजेंडर थर्ड एक्ट जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर जो हैं वो भी वहाँ पर जज है जिनका नाम है ज्योतिया मुंडे। तो क्या कहेंगे आप, इसी तरह अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ जो है वो उसी तरह से पूरे किए जा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो हम इस दौर में बहुत पीछे हैं, पहली बात तो ये। और इंडिया ने बहुत अच्छा एक्ट किया, वो उनकी तरफ से बहुत एक अच्छा कदम है। असल में बेसिकली देखा जाए ना वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनके मुल्क में ट्रांसजेंडर को इक्वल राइट्स हैं, जैसे एक नॉर्मल जेंडर को है, वुमन मेल दोनों को बिल्कुल ट्रांसजेंडर को भी वैसे ही राइट्स हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। असल में हमारे लोगों की परसेप्शन बहुत गलत ट्रांसजेंडर के बारे में। लोग देखते साथ ही इनको सड़कों में छेड़ना शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं, ये हम देखते रहते हैं खुद आपस में। अब यहाँ पर भी काफ़ी ट्रांसजेंडर्स देखें तो लड़के जो हैं वहाँ पर हुटिंग्स कर रहे हैं उनके साथ, उन्हें छेड़ रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में कभी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। असल में देखिए बेसिकली काम जो है ये एक बड़े प्लान के साथ होगा। हम और लोगों को भी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी पॉलिसी बनाए कि इनके एक तो ट्रांसजेंडर की जो इनके राइट्स को प्रमोट करें, इनके लिए स्पेशल एजुकेशन
इंस्टीट्यूशंस बनाए, इनको स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाए इनके लिए, तो और साथ में लोगों को भी अवेयर करें, और जो इनके साथ बदतमीजी करता है उसको फिर ऐसा क्राइम कमिट करके सजा भी दी जाए। अभी तक आपने कोई देखा कि हमारे मुल्क में जो है ट्रांसजेंडर उसको किसी अच्छे ओहदे पर फाइज किया गया हो? नहीं, मेरे नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इंडिया इतना काम करता है कि अपने मुल्क में ट्रांसजेंडर्स को भी उनके हकूक जो हैं वो दे रहा है, जिस जगह पे उन्हें होना चाहिए उस जगह पे रख रहा है कि एजुकेशन के स्कोप पर। पाकिस्तान में अगर हम एजुकेशन ट्रांसजेंडर सीखते भी हैं, करते भी हैं एजुकेशन, फिर भी उन्हें इतनी अच्छी जॉब्स अवेल नहीं की जाती। क्या इनके बीच में अभी भी हम तफरका रखते हैं कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं और फीमेल मेल नहीं है, इस वजह से? नहीं, असल में ये लोगों की गलत फहमी है मेरे ख्याल से। तो अगर क्योंकि देखें पाकिस्तान में इस तरह का हो सकता है, लेकिन बाहर की दुनिया में नहीं है, वहाँ पर इस तरह बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे याद है, एक मैंने ट्विटर पे देखा डॉक्टर है, वो ट्रांसजेंडर ही है, डॉक्टर नाम उनका भूल चुका है। तो इस तरह लोगों का स्टडी करके या तो ब्रॉड चले जाए, पाकिस्तान में इस चीज़ को प्रमोट किया जा सकता है। मैं अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के जरिए होगा, ये एक बड़े प्लान का वो हिस्सा है ये। और लेकिन लोगों को भी चाहिए कि इनको इक्वल राइट्स दे। असल में जब तक ये इंसान पे खुद नहीं बीती वो समझता भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद मुस्तफ़ा। अहमद, मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ ये है कि इंडिया में जिस तरह से आपको पता है कि बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो ट्रांसजेंडर हैं वो भी काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी पढ़े लिखे वहाँ पे पाए जाते हैं, एजुकेटेड है वर्ल्ड। और इंडिया में फर्स्ट ट्रांसजेंडर है ज्योतिया मुंडल उनका नाम है, उन्हें जज बनाया गया है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये चीज़ मेरे ख्याल से स्टार्ट वहाँ से होती है कि जब अगर किसी के घर में पहले तो ट्रांसजेंडर को पैदा होता है तो घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते उस तरीके से, या तो उसे मतलब उसी ग्रुप में भेज देते हैं। अगर रखते भी हैं तो उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं करते कि अगर वो स्कूल में चले भी जाए, पढ़ने चले जाए, तो उसको जो है वो मतलब हूटिंग का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है ना कि अगर कोई स्टडी करे तो वो उस लेवल तक पहुँचे कि कोई जज बने या कोई ऑफिसर बने या किसी भी जॉब के लिए, या जो उसका ड्रीम है। तो जब उसने मतलब उसे बचपन से उसका एक माइंड ही उस तरीके से सेट किया जा रहा है कि उसको बराबर हकूक़ दिए जाएंगे, तो वो तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा किया जा रहा है ना। अब पाकिस्तान में देखें, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ पे इस जगह पर, यहाँ पे मैंने काफ़ी ऐसे ट्रांसजेंडर्स देखे हैं जिनको लड़के आकर हुटिंग्स करते हैं, छेड़ते हैं, मजाक करके उनसे डांस करवा के तो आगे चले जाते हैं। ये पाकिस्तान में क्या हम ये बिल्कुल सही और अवेयरनेस नहीं रहेगी इन लोगों में कोई भी? नहीं, दरअसल अवेयरनेस तो है, लेकिन अवेयरनेस असल बात तो ये है ना कि जिनको है आवाज़ उठाने नहीं दी जाती। अगर आवाज़ उठाता है कोई तो उसे चुप करवा दिया जाता है। पूरे माफिया जो बैठे हुए हैं जो इनको मैनेज कर रहे हैं चीज़ें, तो सबको पता है ना। तो वो जिस तरह से इंडिया में उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है और उनको अच्छे ओहदों पर फाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान में आपने कहा कि हमारे घर वाले जो हैं वो शुरू से कईयों को सपोर्ट नहीं करते और कईयों को किया भी जाता है जिन्हें उनको आगे बाहर दुनिया जो है वो चलने नहीं देती। तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो उन लोगों के सपोर्ट नहीं करती, बस ये कहते हैं यार ये ट्रांसजेंडर है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं है और इसका सिर्फ हमने मजाक उड़ाना है, तुम जाके घर बैठ जाओ, तुम डांस करो। उनके लिए क्या? देखिए, जेंडर कोई भी है, सबसे बड़ी चीज़ है वो इंसानियत। ठीक है, कोई वुमेन है हमारे माशरे में, तो बल्कि ट्रांसजेंडर क्या वुमेन्स के साथ भी इसी तरीके से होता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना। तो ट्रांसजेंडर तो बहुत आगे की बात है। तो लोगों को कुछ सोचना चाहिए, ठीक है, कि उनके घर में भी कभी भी कुछ, ये तो अल्लाह ताला की तकदीर है ना, किसी के घर में भी कोई भी चीज़ आ सकती है, तो अपने लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात कि किसी के साथ इस तरह करना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज़ है, और जब वो अल्लाह ताला पकड़, हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या पैगाम देंगे कि वो जिस तरह से इंडिया की गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर्स के लिए इतना कुछ कर रही है, उन्हें अवेयरनेस दे रही है, पाकिस्तानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए उस तरह से हकूक़ उनके पूरे कर रही है? देखें, बात वही है कि शुरू से उनको नहीं किया जाता। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनके लिए अलहदा से स्कूल भी बन सकते हैं जहाँ पे वो अपना मतलब स्टडी कर रहे हैं और सब उस तरीके से उनको गाइड किया जाए। लेकिन ये है कि ये टीचर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पेरेंट्स पे बहुत बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ कि उन्हें समझाना चाहिए अपने बच्चों को कि अगर कभी आपके साथ कोई इस तरह आता है तो आपने उसे कैसे ट्रीट करना है, और ऐसे ही ट्रीट करना है जिस तरह आपके आम दोस्त हैं या आपकी आम फैमिली है, अपने बहन भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शेरोज अली। शेरोज, मैं आज आपसे पूछने जा रही हूँ, इंडिया जिस तरह से काफ़ी तरक्की करता जा रहा है, इंडिया हर एक को सपोर्ट कर रहा है, अपनी जो यूथ है उसको बहुत सपोर्ट करता है। अब थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में जज लगे हैं, ज्योतिया मुंडल उनका नाम है, क्या कहेंगे?
देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए वो भी एक इंसान है, ठीक है, और दोनों का भी हक है आगे आए, ठीक है। हम और हमारे पाकिस्तान में तो स्कूल्स भी ओपन किए हैं उन लोगों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ है ट्रांसजेंडर की, और इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हाँ ठीक है यार, बढ़ना चाहिए, ज़रूरी तो नहीं कि वो मांग के खाएं। उन लोग को आगे जाए। पाकिस्तान में इस तरह से क्यों नहीं हमें सपोर्ट किया जाता? हम ट्रांसजेंडर जो हैं उन्हें क्यों सपोर्ट नहीं करते? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है ना, तो यहाँ पे पता चलता है ना कि ट्रांसजेंडर पैदा हुआ, तो मार देते हैं, ठीक है। और अगर उसके अलावा उसको छोड़ देते हैं तो वो बेइज्जती का बायस बनता है और घर से निकाल दिया जाता है। वो फिर मांगने में या वर्गल चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में जो है ना घुसते चले जाते हैं। फिर इस वजह से आप किसी भी ट्रांसजेंडर के पास बैठिए, उनकी एक अपनी लाइफ है, ठीक है, वो अपनी लाइफ से बाहर नहीं आते। उन्हें पढ़ाया क्यों नहीं जाता? उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता कि वो भी एजुकेशन हासिल करें? इंसल्ट आप खुद में देख लें और अपने में देख लें। यहाँ से कोई ट्रांसजेंडर गुजरेगा तो हम उसकी तरफ देख के हंसेंगे। ये हंसी अपने अंदर से मार दें। मुझे ये जो चीजें हैं ना, मैं पर्सनली लोगों को, मुझे यहाँ पे जितने भी मिलते हैं ना, मैं उन्हें कहती हूँ कि जितने भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स हैं ना, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कि ये जो लोग करते हैं ना कि लड़के फ्लर्टिंग करते हैं, वोटिंग्स करते हैं, उन्हें आवाजें लगाते हैं, ये चीजें जो है हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि यार अगर ये चीज हमारे पे हो जाती तो फिर हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होता बिल्कुल। देखें हम देखें कितने इज्जतदार हैं, कोई बात कर दे आगे या गाली निकाल दे तो कितना हर्ट फील होता है, बहुत बुरा फील होता है। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर ऐसे तो नहीं बनता नहीं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये एजुकेशन की वजह से है कि हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं दी जा रही है अभी तक कि एजुकेशन का निज़ाम जो है वो एक ट्रांसजेंडर के लिए भी होना चाहिए? देखिए इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस तरह से इंडिया में है। इंडिया में जिस लेवल का है और होना चाहिए, यहाँ पे भी उन लोगों को पढ़ाना चाहिए। अगर वहाँ पे जज लग सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं लग सकता भाई, बताएं। अगर वो हमारे लिए अच्छा सोच रहा है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे ज़मीन में गाड़ दे। बहुत शुक्रिया।